आज एक मस्त बातें बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से कि रनिंग की नौकरी पहले कैसी थी और अब कैसी है। जब हम असिस्टेंट लोको पायलट में भर्ती हुए थे 1991 में, यानी कि 1991 में, और हमने लोको पायलट में भी नौकरी किया, असिस्टेंट लोको पायलट में भी नौकरी किया। उस समय कैसी नौकरी थी उसके बारे में बताता हूं। हमको उस समय हमारे जो पुराने लोको पायलट जिनके साथ में हमको काम करना पड़ता था, उसमें काफी लोग अनपढ़ भी थे और बहुत कम एजुकेशन वाले भी थे, 5वीं 6वीं पास, 7वीं पास, ऐसे लोगों के साथ में हमने काम किया। और हमेशा वो बीड़ी बहुत पीते थे, बाप रे बाप। जब बीड़ी पीते थे वो कैब सर्दी के समय में बंद कर देते थे दरवाजे, तो बाप रे इतना जी घबरा था, बहुत हालत खराब हो जाती थी। तो ऐसे सिचुएशन में काम किया। और वो जो लोग सुनाते थे, पहले स्टीम का जमाना था, तो स्टीम में उन लोगों ने बहुत हार्ड वर्किंग किया। वो लोग फायरमैन भी रह चुके थे स्टीम के जमाने में, तो बहुत कोयला वोयला झोंकना पड़ता था, बहुत मेहनत का काम था उसमें। वैसे मैंने भी स्टीम में नौकरी नहीं किया, लेकिन स्टीम के लोगों में सफर किया। क्या हुआ कि हम जब भर्ती हुए तब स्टीम चलता था, और ये उदयपुर वाली लाइन, अहमदाबाद से उदयपुर तो उस समय चलती थी, तो वो 1995 तक चली। तो मैं क्या एक असिस्टेंट लोको पायलट में था उस समय। तो मैं लोको पायलट, जो स्टीम के लोको पायलट थे, उनसे रिक्वेस्ट करके 2-4 स्टेशन ऐसे बैठ के जाता था, जावर से उदयपुर तक। तो उसमें मेरे को बहुत मजा आता था। फिर वो बोलते थे देखो ऐसे कोयला डालो, तो वो जो शावल थी वो भी इतनी भारी, अपने से उठे नहीं तो भी ऐसे कोयला लेके हम लोग डालते थे, मतलब मनोरंजन के लिए, थोड़ा एक एक्साइटमेंट होता था। फिर वो बालों में इतने कोयले गिर जाते थे, फिर सीटी बजाते थे ना, सीटी बजाते हुए तार को खींच के बजाना पड़ता था। फिर जहां इंजन को पकड़ के खड़े होते वो भी गर्म, तो हाथ में कॉटन वेस्ट या डस्टर रखना पड़ता था। तो वो लोग कॉटन वेस्ट रखते थे, उसी से पकड़ के ही हैंडल वैंडल को, क्योंकि इंजन भी इतना गर्म हो जाता, टेम्परेचर हाई, गर्मी के सीजन में तो बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता था, क्योंकि चारों तरफ उसमें आग ही आग, भाप से चल रहा है तो आग ही आग रहती थी। तो वो जमाना था। तो हम हमारे जमाने की बात, हालांकि हमारा तो अपॉइंटमेंट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में हुआ था, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। तो हम उस समय जब नौकरी करते थे तो उसमें 3-3 दिन तक बाहर रहना पड़ता था, और कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं। यानी कि आप नौकरी पे गए, अब कहां गए, किधर गए, घर वालों को कोई पता नहीं, घर पे क्या हो रहा है वो कोई पता नहीं। हाँ, कोई ऐसी इमरजेंसी होती तो घर वाले रेलवे फोन, जो रेलवे फोन वाले काले फोन है ना, ये तो उस समय भी थे ही जो आज हैं। तो ये रेलवे फोन तो रेलवे ऑफिसों में ही रहते हैं, तो घर वालों से कॉन्टेक्ट तो हो ही नहीं पाता। तो घर वाले ऑफिस में जाके अगर इमरजेंसी हो तो जाके कांटेक्ट करें, फिर टीएलसी उधर बोले, फिर टीएलसी उसको लोको पायलट को गाड़ी पे जब समाचार देवे। इस प्रकार का कम्युनिकेशन जैसे कब होता था, कोई मरण मौत होती थी तब, बाकी तो कोई सूचना ही नहीं मिलती थी। ऐसे नौकरी करते थे, कोई खबर नहीं, 2-2 3-3 दिन तक कोई खबर नहीं किसी की, कौन कहाँ काम कर रहा है। अच्छा, दूसरा वहां क्या, उसमें खाने की भी बहुत तकलीफ होती थी, लेके निकल गई, क्योंकि गाड़ियां जो है उस समय लूप लाइन में बहुत खड़ी रहती थी। कभी 4-4 घंटे तक खड़ी है, कभी 3 घंटे तक खड़ी है, कभी लोडिंग हो रहा है तो 3-4 घंटे तक खड़ी है। तो अभी इंजन कहाँ खड़ा है, खाना कहीं होटल पे मिलता तो वहां लेने जाओ, भाग के आओ, और कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं, तो बहुत दिक्कत पड़ती थी उस समय। फिर रनिंग रूम के रनिंग रूम का हाल सुनोगे तो बहुत आश्चर्य होगा आपको। रनिंग रूम का हाल ऐसा था, रनिंग रूम में बहुत गंदगी रहती थी। और तो क्या हुआ था, वो बेडशीट होती थी ना, तो बेडशीट भी 6 दिन में एक बार चेंज होती थी, और बाकायदा दीवार पे लिखा रहता था लिनन चेंज करने का दिनांक। जैसे बेडशीट कोई गंदी है, आपने बोला यार बेरर को ये बेडशीट तो गंदी है, तो वो बोलता था साहब अभी 3 दिन थी, 3 ही तो दिन हुआ है बिछाए हुए, और इतनी गंदी। तो फिर हमको बैग में अलग से बेडशीट लेके जाना पड़ता था, ताकि वो बिछा के सो जावे। अच्छा, 3 दिन में कपड़े भी गंदे हो जावे, इसलिए एक जोड़ी कपड़ा भी हमको बैग में साथ में रखना पड़ता था। बहुत हार्ड वर्किंग था। और वो वैक्यूम की गाड़ियां चलती थी, तो ट्रेन पार्टिंग भी बहुत होता था, बाप रे बाप। हर रोज एकाध ट्रेन पार्टिंग का किस्सा चलता ही रहता था। उसमें कपलर जो थे ना, इस टाइप के थे कि वो खुलते ही रहते थे, और जगह जगह न्यूज आती रहती, फलाने का ट्रेन पार्टिंग। हमारे साथ भी 2-3 बार ट्रेन पार्टिंग हो गया था, तो ट्रेन पार्टिंग बहुत होता था। फिर वैक्यूम की गाड़ी में ब्रेक पावर भी बहुत पुअर रहता था, क्योंकि पुराने टाइप के वो सब वैगन थे, तो ब्रेक लगा हुआ यहाँ 2-3 किलोमीटर बाद में ब्रेक लगे, ऐसा हाल था पहले। तो बहुत कंडीशन खराब थी। और आजकल तो बहुत ही अच्छा, और उसमें मैन्युअली ड्यूटी थी सब। अभी तो सीएमएस आ गया, सब फोन सिस्टम आ गया, वॉकी टॉकी सिस्टम आ गया, तो दूर संचार के साधन इतने डेवलप हो गए हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम वॉकी टॉकी पे बोल सकते हो या मोबाइल फोन से बोल सकते हैं। और लॉबी पर भी सब हो गया बढ़िया सिस्टम, ऑनलाइन सीएमएस में। और उस समय अभी तो लॉबी पे भी अच्छा एसी वैसी लग गए, रनिंग रूम में भी लग गए हैं। पहले तो पंखे भी गरम हवा देते थे, उसी गर्म हवा में सोना पड़ता, कूलर भी नहीं होते थे, बस उसी में ही सोना पड़ता था। मच्छर भी काट रहे हैं वो भी सब। तो इस प्रकार की जिंदगी।
और आजकल की जो रनिंग की अपनी नौकरी है वो काफी हद तक बहुत अच्छी डेवलप हो गई। यूं समझो कि सोने पर सुहागा है, बहुत बढ़िया हो गई है। तो जो लोग भी रनिंग में इस प्रकार की अगर शिकायत करते हैं, अगर यार क्या करें, बहुत हार्ड नौकरी, छुट्टी नहीं मिलती, तो जब आप ये पहले की स्थिति सुनोगे ना, जैसे हमने नौकरी किया है, तो वो आपको तो बहुत ऐसा लगेगा, अरे यार पहले कितना खराब था। इसलिए आप अभी बहुत ही अच्छा है, लोगों के फेलियर भी कम है, रनिंग रूम में अच्छी सुविधाएं हैं, और घर भी हर 2 दिन में आ जाते हैं, कहीं कहीं 3 दिन होता होगा, बाकी अधिकतर घर भी आ जाते हैं। तो अभी नौकरी बहुत ही अच्छी हो गई है, इसलिए आप लोग मन लगा के अच्छी तरह ईमानदारी से नौकरी कीजिए। और नौकरी करते समय ऐसा सोचिए कि देखो हमको बिना पैसे कहीं का कहीं जाने को मिल जाए, एक सिटी से दूसरी सिटी में बिना टिकट लिए हम जा रहे हैं, मस्ती से नजारा देखते हुए जा रहे हैं, तरह तरह की नदियां देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, आहा क्या मजा आ रहा है, और रात को कितनी ठंडी ठंडी लहरें आ रही है, सब बड़ा आनंद लेते हुए नौकरी कीजिए, क्योंकि पहले की अपेक्षा अभी बहुत अच्छी सुविधाएं और बहुत अच्छा सब सिस्टम हो गया है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मेरे को कुछ लोगों ने ऐसा बोल दिया था कि यार साहब बहुत हार्ड नौकरी है, इसके लिए मैंने सोचा एक वीडियो बना के प्रसारित कर दिया जाए ताकि लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले और लोग खुश रहें। तो पसंद आया हो वीडियो तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए। और आप लोग कमेंट करने में क्यों कंजूसी करते हैं, 2 शब्द नाइस, अच्छा इतना तो लिखो कम से कम। और आप जो ऑडियो की खबरी ऐप है, वहां मैं बहुत अच्छे अच्छे ऑडियो भेजता हूं जो आपको ट्रबल शूटिंग करने में मदद कर सकते हैं, आपके लोगों के फेलियर को बचा सकते हैं, वो आप अवश्य सुनिए, बहुत मजा आएगा। धन्यवाद।